जय माता दोस्तों, सदा के कुछ साल पर ज्योतिष कहीं में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने घर में पूजा मंदिर रखे हैं, पूजा करते हैं, अपने घर में जो है पूजा का स्थान बनाए हुए हैं, तो आपको पूजा स्थान में क्या करना चाहिए, कौन कौन सी मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए, इस विषय में विशेष आज हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, विशेष करके आपका जो पूजा स्थान होना चाहिए वो ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में पूजा करने से बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होता है। घर के अंदर जो निगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ईशान कोण में देवताओं का वास होता है। ईशान कोण से ठीक सामने नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण जो है देवताओं का शत्रु होता है। तो जब ईशान कोण में आप पूजा पाठ करेंगे तो नैऋत्य कोण में देवताओं का प्रभाव होता है, तो आपका किसी भी प्रकार से कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो पूजा रूम है उसमें जो है किस देवता का पूजा करना चाहिए, कौन से देवता का आराधना करने से आपको विशेष लाभ होगा, इस विषय पर हम आपको चर्चा करेंगे। आप जान जाइए कि एक इष्ट देवता होते हैं और एक कुल देवता होते हैं। तो जो आपके कुल देवता है वो स्थिर है, वो आपके पूरे परिवार को, पूरे परिवार वालों को, परिवार के पूरे सदस्यों को जो है कुल देवता का पूजा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इष्ट देवता अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, तो 10 लोग का जो इष्ट देवता है वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी के दुर्गा हो सकते हैं, किसी के हनुमान जी हो सकते हैं, किसी को शिव हो सकते हैं, किसी को विष्णु हो सकते हैं, किसी के गणपति हो सकते हैं, किसी के सूर्य हो सकते हैं। परंतु जो भी व्यक्ति सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म के व्यक्ति जो है इन पंच देवताओं को बीच में ही अपने इष्ट देवता को बनाना पड़ता है। अगर आप जो है इन पंच देवताओं के अंतर्गत ही अपने इष्ट देवता को बनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको विशेष लाभ होगा। और कुल देवता अलग अलग हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे घर के अंदर मूर्ति होती है उनका जो है चल प्रतिष्ठा किया जाता है। अगर आपके घर में कोई भी मूर्ति रखे हुए हैं तो, और हर व्यक्ति, जैसे कि दुर्गा जी की मूर्ति है, तो घर के पूजा मंदिर में ऐसा नहीं कि 2-3 दुर्गा जी का मूर्ति आप रखें। ऐसा आप करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगा। आप एक ही मूर्ति रखें दुर्गा जी का, उसके साथ साथ और अगर किसी देवता का आप रखते हैं तो रख सकते हैं, परंतु हर देवता का एक ही मूर्ति होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपके इष्ट देवता है, जिनके ऊपर आपकी प्रगाढ़, आपके श्रद्धा विश्वास ज़्यादा है, उनका विशेष आपको पूजन करना चाहिए। उसके साथ साथ उसी मूर्ति में सभी देवताओं का पूजन आराधना करना चाहिए, जिससे आपको विशेष लाभ हो सकता है। अगर आपके पूजा मंदिर में 2 शंख हैं तो आप 2 शंख में से एक शंख को ही रखिए और एक को हटा दीजिए। अगर आपके पूजा मंदिर में 2 घंटी है तो घंटी भी आप हटा दीजिए। विशेष करके पूजा मंदिर में जो है आपको पूजा स्थान पे जो है किसी भी प्रकार से 2 शंख 2 घंटी नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ किसी भी देवता का 2 मूर्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 2 मूर्ति रखेगी तो आपका जो पूजा है वो निष्फल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जो है अपने से जो है दाहिने, मतलब अपने से दाहिने जो है शंख को रखिए, अपने से बाएं जो है घंटी को रखिए। अगर आप जो है घी का जोत जलाते हैं परमात्मा के लिए, माता के लिए, तो अपने से बाएं जलाएं। अगर आप तेल का जोत जलाते हैं तो अपने से दाहिने जलाएं। तो विशेष करके आप वहाँ पे आपको विशेष लाभ होगा। और जो आपके देवता हैं वो जागृत अवस्था में रहेंगे। और आपके जो किसी भी प्रकार से अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा, और घर के अंदर किसी प्रकार से कोई कलह नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आप काफ़ी दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके घर के अंदर अशांति फैली हुई है, तो कोई न कोई कारण उसका जरूर हो सकता है। तो आप एक छोटा सा उपाय करें, ओम क्लीम, ओम क्लीम इस मंत्र को बोल लें। इस मंत्र को बोलने के बाद जो है आप पीली सरसों ले लें, और अपने पीली सरसों लेके अपने घर के चारों तरफ छत के ऊपर से उसको बाहर छीड़ दे, तो निश्चित तौर पे अगर आपके घर के परिवार के अंदर या तो आपके गृह वास्तु में किसी प्रकार का दोष होगा तो समाप्त हो जाएगा। जय माता दी।